ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज भी हम जिस विषय पर आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं ये भी ज्योतिषीय, अगर हम ज्योतिष के लिहाज से बात करें तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय को लेकर के चर्चा है और इसका जिक्र हम हमेशा ही अपने कार्यक्रमों में करते रहे हैं आपके साथ, कोई नई बात नहीं है। क्योंकि आज जिस विषय पर हम आपके साथ बात कर रहे हैं ये है राशि परिवर्तन ग्रह का। जी हाँ, और किस ग्रह का राशि परिवर्तन है? ये है शुक्र ग्रह का। और हम अक्सर आपको ये बात बताते रहे हैं या बताते हैं कि जब भी कोई भी ग्रह अगर अपना राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल करके दूसरी राशि में प्रवेश उसका होता है, तो उसके रिजल्ट्स उसके साथ साथ जातक के जीवन में बदल जाते हैं। तो ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। गोचर में, ट्रांजिट में, जब कोई भी 9 ग्रहों में से अपना ग्रह राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि में जाता है, तो साथियों ये जो 9 ग्रहों में अकेले शुक्र ग्रह है ना, जो व्यक्ति को उसके जीवन में वैभव, सुख, ऐश्वर्य, जीवन के सभी सुख देते हैं। अगर आपके कुंडली में भी शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है तो ऐसा जिसकी भी कुंडली में शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी और मजबूत होती है, उस व्यक्ति को जीवन में सुख साधनों की कभी कमी नहीं रहती। वो हमेशा ही पूरे जीवन भर सुख साधनों का लाभ भरपूर मात्रा में लेता है। तो आज हम उन्हीं शुक्र ग्रह की बात कर रहे हैं, उन्हीं के राशि परिवर्तन को लेकर के बात कर रहे हैं। अब ये शुक्र जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं ये अब आपको सारी जानकारी अब हम देने वाले हैं। तो ये जो शुक्र ग्रह हैं ये 2 सितंबर 2026 दिन बुधवार, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि की दोपहर को 1:46 पर ये अपनी नीच राशि कन्या से कन्या से निकलेंगे। हालांकि वो इनकी मित्र राशि भी है लेकिन वो नीच राशि भी है। तो वहां से ये निकल रहे हैं 2 सितंबर को, बुधवार के दिन, और फिर ये अपनी स्वयं की राशि तुला में प्रवेश करेंगे और फिर ये इस राशि में कब तक रहेंगे? 5 नवंबर 2026 तक। लेकिन जब ये इनका प्रवेश होगा तुला राशि में तो उस समय इनकी स्थिति काफी बेहतर होगी, यानी कि ये मार्गी भी होंगे, सीधी चाल चल रहे होंगे, और दूसरी बात ये कि ये उदित भी रहेंगे, अस्त नहीं होंगे। तो बहुत अच्छी कंडीशन में जा रहे हैं ये अपनी राशि तुला में। हालांकि तुला इनकी अपनी राशि तो है ही, साथ में ये मूल त्रिकोण राशि भी है इनकी। तो अब देखने वाली बात यह है कि जब ये 2 सितंबर से लेकर के और 5 नवंबर तक यहां रहेंगे तो आप सभी 12 राशियों के जो हमारे जातक हैं उन पर इनके किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे, आज यही चर्चा का विषय है। और यदि हमें कहीं ऐसा लगता है कि आप सभी 12 राशियों को लेकर के कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ निगेटिव रिजल्ट्स भी मिलने की बात है, तो अंत में हम आपको शुक्र से संबंधित कुछ अचूक, सरल और आसान उपाय जरूर देंगे। बस उन उपायों को कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप अपने शुक्र को और बेहतर और मजबूत कर पाएंगे और शुक्र से आप अच्छे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो साथियों, अब जो बात हम आपके साथ करने वाले हैं ये शुक्र ग्रह के 12 राशियों के जो जातक हैं, मेष से लेकर मीन राशि तक, सभी के ऊपर किस प्रकार के शुक्र के प्रभाव बनेंगे, ये है चर्चा का विषय। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन भी आपसे करेंगे। वो निवेदन ये है कि अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दी, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर तैयार होंगे वे सभी आप तक पहुंच पाएं समय पर और आप उनके द्वारा महत्वपूर्ण एस्ट्रोलॉजिकल जानकारियां प्राप्त कर सकें। यदि आप अपने जीवन में कर रहे हैं किसी परेशानी का सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य को कंसल्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके अपनी समस्याओं का आसान समाधान भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए साथियों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए शुक्र ग्रह के विषय में तो हमने बता ही दिया आपको कि अपनी 2 सितंबर को बुधवार के दिन वो अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं और 2 सितंबर 2026 को और अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके अपनी स्वयं की राशि तुला में उनका प्रवेश होने जा रहा है, जो कि वहां पर ये 5 नवंबर तक बने रहेंगे, 2 सितंबर से लेके लगभग 2 महीने। बीच बीच में शुक्र की स्थिति भी बदलेगी थोड़ा। तो यहां पर अब शुक्र के द्वारा रिजल्ट्स कैसे रहेंगे, क्योंकि शुक्र अपनी राशि में है। जब ये अस्त होंगे तब थोड़ा सा परेशानी रह सकती है उस समय पर। वैसे शुक्र जो है आपको ये वक्री स्थिति में भी आएंगे, ये उल्टी चाल भी चलेंगे। तो जब ये उल्टी चाल चलेंगे या जब अस्त होंगे तब थोड़े इनके परिणाम जो है प्रभाव, मतलब उसमें कमी देखने में आ सकती है। आ सकती क्या है, आएगी ही। तो उसके लिए भी हम आपको अलग से बताएंगे कि क्या करना है, अलग से वीडियो आपके लिए बना करके, ताकि आपको उससे अच्छी प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके कि शुक्र को लेकर के आपको करना क्या है। फिलहाल हम आपको बताना चाहते हैं कि शुक्र जो है जब अब ये अपनी राशि में आ रहे हैं, तुला राशि में आ रहे हैं, तो ये आपके चार्ट में, पहले मेष राशि की बात कर देते हैं, यानी कि मेष लगन राशि जिनका की एरीज असेंडेंट है, तो आपके चार्ट में शुक्र जो है वो 2nd हाउस में है उनकी, वृषभ राशि, और तुला राशि 7th हाउस में।
तो शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तुला राशि में, तो देखिए पार्टनरशिप में अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं तो उससे तो आपको लाभ मिलने की बहुत अच्छी संभावना है। और यहाँ पर आपके पार्टनर के साथ, जो आप अगर विवाहित हैं तो पार्टनर के साथ रिलेशन अच्छे तो हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड आप पर करेगा। अगर आप अच्छे रिलेशंस मेंटेन करके रखना चाहेंगे तो जरूर रहेंगे, शुक्र भी आपको सपोर्ट करेंगे। और अगर आप नहीं चाहेंगे तो उसी हिसाब से शुक्र आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज आप पर निर्भर करेगी। रहा प्रश्न कि भाई आपके पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, तो यहाँ पारिवारिक संबंधों में थोड़ी सी आपसी संबंधों में थोड़ा सा मनमुटाव जैसी स्थिति रह सकती है, आपसी तालमेल में कमी रह सकती है। और अगर आप कोई धन संचय करना चाहते हैं अपने लिए, या जो पहले धन संचय किया है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं, जमा पूंजी को, तो उसको इंक्रीज करने में, बढ़ाने में, धन को संचय करने में थोड़ी सी दिक्कतें आपको आ सकती। बात करते हैं वृषभ लगन राशि की, जिनका कि टॉरस असेंडेंट है। आपके चार्ट देखिए, वृषभ राशि के तो लॉर्ड वीनस ही हैं, शुक्र ही हैं, तो उनकी वृषभ राशि तो आपके लगन भाव में ही है, फर्स्ट हाउस में ही है। बचा तुला राशि, वो छठे भाव में आ जाती है। तो अब शुक्र जो है वो छठे भाव में आ रहे हैं। यहां पर आने से देखिए स्वास्थ्य में तो आपके सुधार करेंगे। ये स्वास्थ्य अगर पहले से कुछ कमी चल रही थी, निश्चित रूप से उसमें सुधार करेंगे। लेकिन हाँ, ये भी है, अपने घर में है तो अपना लाभ तो आपको जरूर मिलेगा कुछ ना कुछ। और इसके साथ साथ स्वास्थ्य तो अच्छा रहेगा ही, शत्रु भी थोड़े बहुत शांत रहेंगे, ज्यादा परेशान नहीं कर सकेंगे आपको। और अगर आप कोई लोन इत्यादि लेने की इच्छा रखते हैं और उसके लिए कोशिशें आपकी चल रही हैं, तो वहां पर भी कोशिश अगर जारी रखेंगे तो आपका कार्य बन तो सकता है, मगर कहीं ना कहीं सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी रहेगी। जो एक अंदर से एक आत्मविश्वास होता है ना, यानी कि अपने ऊपर भरोसा ना होना, अपने ऊपर विश्वास ना होना, इस तरीके की भी संभावना आपके लिए बन रही है। और रोग जो है, स्वास्थ्य जो है वो आपका बेहतर होगा, रोग जो है शांत होंगे। यानी पहले से कोई परेशानी थी स्वास्थ्य को लेकर, उसमें कमी आएगी, उसमें इंप्रूवमेंट आप देखेंगे। बात मिथुन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका कि जेमिनी साइन है। आपके चार्ट में जो शुक्र की वृषभ राशि है वो तो द्वादश भाव में है, और तुला राशि पंचम भाव, और शुक्र आ रहे हैं पंचम भाव में। तो साथियों, यहां पर आने से तीन चीजें मिलेंगी पंचम भाव में। एक तो चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे रोजगार से जुड़े हुए हैं, या स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी हैं आप अपने डिसीजंस बहुत अच्छे ढंग से ले पाएंगे, सही तरीके से, और सही डिसीजंस आपके द्वारा लिए जाएंगे जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे तुला राशि पंचम भाव में। और स्टूडेंट्स भी अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर पाएंगे और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी हो पाएगी। संतान भी कुछ माता पिता के लिए अच्छे परिणाम निकाल करके दे सकेगी। मगर अगर दूर दराज की यात्रा करने की इच्छा रखते हैं या यात्रा पर निकलते हैं तो आपके लिए समस्याएं भी रहेंगी, और यात्राओं के जो रिजल्ट्स हैं वो आपके अपनी इच्छा के अनुरूप नहीं हो पाएंगे, वहां आपको थोड़ा तकलीफ हो सकती है। और अगर आपका किसी के साथ रोमांस है तो रोमांस में आप भरपूर आनंद लेंगे, रोमांस आपका बहुत सरे चढ़ेगा। आगे बात करते हैं कर्क लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका कि कैंसर असेंडेंट है। अब जिनका कैंसर असेंडेंट है, आपके चार्ट में जो शुक्र है, एक तो वो उनकी वृषभ राशि है एकादश भाव में 11th हाउस में, दूसरा तुला राशि है चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में ही शुक्र आ रहे हैं। और चतुर्थ भाव में शुक्र यहाँ पर आकर के सुख साधनों में वृद्धि करेंगे आपके, कोई नवीन वाहन इत्यादि भी आप खरीद पाएंगे। इसमें शुक्र का पूरा समर्थन और पूरा सपोर्ट आप कर्क लगन राशि के जातकों के लिए रहने वाला है। ससुराल पक्ष से भी संबंध अच्छे रहेंगे, बेहतर रहेंगे, और बहुत सही तरीके से ही आपके संबंध चलेंगे। और इसका जो परिणाम निकलेगा वो आपके कार्य क्षेत्र में भी दिखाई देगा, शुक्र का तुला राशि में होने पर। जी हाँ, कार्य क्षेत्र में भी आप अच्छी सफलता अर्जित करेंगे, मगर जो धन का आगमन है, जो आपको होना चाहिए, जितनी मात्रा में होना चाहिए उतनी मात्रा में ना होकर के थोड़ा सा उसमें कमी रहेगी। मित्रों से भी थोड़ा सा वाद विवाद छोटा मोटा हो सकता है, थोड़ा सा संभल के रहिएगा। मित्रों के साथ अपने मन की बातें ज्यादा शेयर ना करें तो अच्छा है। सिंह राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका कि लियो साइन है, लियो असेंडेंट सिंह लगन राशि। आपके चार्ट में जो उनकी वृषभ राशि है वो दशम भाव में है साथियों, और तुला राशि तृतीय भाव में, और स्वयं शुक्र जो है वो तृतीय भाव में ही आ रहे हैं अपनी राशि तुला में, जो मूल त्रिकोण राशि है। अब यहाँ पर आने से देखिए आपके पराक्रम में तो वृद्धि कर रहे हैं। पराक्रम का मतलब एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा, खूब दिल खोल करके मेहनत भी करना पसंद करेंगे, छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छा लाभ मिलेगा, और इसके साथ साथ छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। साथ में भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा। जो भी कार्य आपके रुके हुए हैं वो समय पर पूरे हो जाएंगे आपके द्वारा। शुक्र जब तक यहाँ बैठे हैं, आप जो भी आपके पेंडिंग कार्य हैं वो आप करिए, पूरे आराम से पूरे होंगे। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स भी काफ़ी बेहतर अपना प्रदर्शन कर पाएंगे अपनी पढ़ाई को लेकर के, और अच्छे परिणामों की प्राप्ति भी कर पाएंगे। मगर ठीक इसके विपरीत कार्य क्षेत्र में स्ट्रगल अधिक करना पड़ेगा कुछ, अगर आप चाहते हैं अच्छे और बेहतर परिणामों की प्राप्ति। कन्या लगन राशि के जातकों से बात करेंगे, जिनका कि विर्गो असेंडेंट है। अब जिनका विर्गो असेंडेंट है, आपके चार्ट में
शुक्र की जो वृषभ राशि है वो आपके नवम भाव में है, तुला राशि है द्वितीय भाव यानी कि सेकंड हाउस में, और सेकंड हाउस में ही शुक्र आ रहे हैं और यहां पर आकर के आपके पारिवारिक संबंध बहुत बेहतर बनाएंगे। आपकी सेविंग्स जो है वो इंक्रीज होंगी, यानी कि जमा किया गया धन जो है उसमें बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी, और परिवार के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा बना रहेगा। और सबसे बड़ी बात, सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे, व्यवहार कुशल रहेंगे, सबके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा बना रहेगा और सभी आपके व्यवहार की बहुत तारीफ भी करेंगे। मगर ये सब चीजों की तो आपको तारीफें मिल जाएंगी, लेकिन जो असली चीज की आवश्यकता होती है भाग्य का सहयोग, तो भाग्य के सहयोग में थोड़ी सी कमी महसूस करेंगे। और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स जो हैं उनको भी अधिक परिश्रम करने के बाद सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी। आगे बात करते हैं तुला राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, जिनका लिब्रा साइन है। अब लिब्रा यानी कि तुला राशि के लॉर्ड जो है वो तो शुक्र है, वीनस है, तो उनकी जो तुला राशि है वो तो लगन भाव में ही है, फर्स्ट हाउस में। रहा वृषभ राशि की बात, तो वो उनके आपके चार्ट में तुला लगन राशि के जातकों के चार्ट में ये 8th हाउस में वृषभ राशि। तो शुक्र जो है क्योंकि यहां बैठ रहे हैं तो मूल त्रिकोण राशि तो है ही, साथ में पंच महापुरुष राजयोग का भी निर्माण हो गया शुक्र के द्वारा। और ये जो पंच महापुरुष राजयोग बना है, इसके द्वारा आपके जो भी रुके हुए कार्य हैं वो तो पूरे होंगे ही। आपका व्यक्तित्व बहुत आकर्षक रहेगा, लोग आपके व्यक्तित्व को देख करके आकर्षित भी होंगे, आपके व्यवहार को देख करके लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, बहुत मिलनसार आपका स्वभाव रहेगा और सॉफ्ट स्पोकन रहेंगे। वैवाहिक जीवन बड़ा सुखद रहेगा, बड़ा आनंद लेंगे। अगर पार्टनरशिप में कहीं कार्य कर रहे हैं तो वहां से भी लाभ मिलेगा, और पार्टनर के साथ हो या लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशन बहुत अच्छे चलेंगे। मगर जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ थोड़ा सा मतभेद रहने की संभावना है। बाकी और क्षेत्रों में भी शुक्र के प्रभाव के कारण आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं, क्योंकि पंच महापुरुष राजयोग है और तुला राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, लगन भाव में है, बहुत अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। बात वृश्चिक लगन राशि की करेंगे, जिनका की स्कॉर्पियो असेंडेंट। आपके चार्ट में शुक्र की जो दोनों राशियां हैं वृषभ और तुला, तो वृषभ राशि तो 7th भाव में है, 7th हाउस में, और तुला राशि है 12th भाव में यानी 12th हाउस में। लेकिन शुक्र जो है वो 12th हाउस में ही बैठेंगे तुला राशि में। अब क्योंकि ये यहाँ पर रहेंगे तो अगर आप कोई दूर दराज की यात्राओं पर निकलना चाहते हैं या जा रहे हैं, या आपके जाना मजबूरी है या आपको जरूरी वैसे भी है, तो ये यात्राएं आपको अच्छा परिणाम तो देंगी, मगर आपका खर्चा भी कुछ अच्छा कराएंगी। और आपका खर्चा यात्राओं पे तो इतना नहीं होगा, या इतना जो भी होगा मतलब अपने ऊपर खर्चा आपका ज्यादा होगा। एक तो आपकी थोड़ा सा सोच बदल जाएगी जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे। आप ये सोचेंगे कि अगर मैं 10 आदमियों के बीच में खड़ा हूं या खड़ी हूं तो मैं उनमें अलग नजर आनी चाहिए या अलग नजर आना चाहिए। उसके लिए आप जो भी अच्छे से अच्छा एफर्ट कर सकते हैं एफर्ट करेंगे कि भाई आपको वो पैसे खर्च करने हैं, अपनी अटायर पे करना है, जो भी करना है खर्च करके कैसे भी करके अपना लुक बेटर बनाने के लिए, और अच्छे से अच्छा और महंगे से महंगा अटायर यूज करना, ये आपके लिए एक तरीके से आपकी इच्छा रहेगी। ऐसे विचार आपके रहेंगे। और स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, शत्रु विरोधी के साथ, वो भी आपके मित्र जैसा ही व्यवहार करेंगे आपके साथ जो आपके विरोधी हैं। स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और अगर आप कोई लोन इत्यादि लेने की इच्छा रखते हैं या कुछ ऐसा कुछ मतलब चाहते हैं तो कोशिश करेंगे तो उसमें भी सफलता प्राप्त हो जाएगी। मगर वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा परेशानी वाली बात है। अगर आप विवाहित भी हैं तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी समस्याएं आपके साथ चलने वाली हैं। और अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं साथियों, तो पार्टनरशिप में भी समस्या बनने की संभावना है, यानी कि हानि। तो इस चीज को लेकर के आप थोड़ा सतर्क और सावधान जरूर रहिए। उपाय तो हम सभी 12 जो आप लगन राशि के जातक हैं उनको बताएंगे शुक्र से संबंधित, क्योंकि जहां ये सब लगभग सभी राशियों में ऐसा हो रहा है कि जहां पर शुक्र के कारण कुछ पॉजिटिव और अच्छे परिणाम प्राप्ति की बात है, संकेत हैं, वहीं दूसरी ओर थोड़े से कुछ विपरीत रिजल्ट्स भी मिलने की संभावना है, यानी कि थोड़े बहुत अशुभ परिणाम। तो जो उपाय हैं वो तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को करने होंगे, लेकिन उपाय तो आप जानते हैं, अगर हमारा प्रोग्राम देखते हैं कि बहुत छोटे छोटे उपाय देते हैं, आसान और सरल उपाय देते हैं जो हर व्यक्ति आसानी के साथ कर सके। बात धनु लगन राशि को लेकर के करेंगे, जिनका की सैजिटेरियस असेंडेंट बनता है। आपके चार्ट में शुक्र की जो वृषभ राशि है वो 8th भाव में है और तुला राशि एकादश भाव में, और एकादश भाव में ही शुक्र जो है 2 सितंबर से 5 नवंबर तक रहेंगे। तो किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे? देखिए, आपके धनु लगन राशि के जो जातक हैं, आप जब तक शुक्र एकादश भाव में रहेंगे तो धन का आगमन पूर्ण रूप से आपके हाथों में होता रहेगा। धन की कमी नहीं होने देंगे। ये ऐसा नहीं होगा कि धन के अभाव में आपका कोई कार्य रुक जाए या आपकी आवश्यकताएं पूरी ना हो। ये भी हम नहीं करें कि कोई लॉटरी लगने वाली बात हमने नहीं कही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि धन की द्वारा जो हमारी नीड्स होती हैं, बेसिक नीड्स, वो आराम से पूरी होंगी और धन आपके हाथों में आता हुआ आपको दिखेगा।
मित्र भी आपके बहुत काफी सपोर्टिव रहेंगे, विशेष तौर पे जो आपके फीमेल फ्रेंड्स, उनका बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और संतान भी अपने माता पिता को कुछ अच्छे परिणामों की प्राप्ति करा पाएगी। माता पिता अपनी संतान के परिणामों को देख करके काफी सेटिस्फाई रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। और अगर आप रोजगार में हैं या कोई भी धंधा करते हैं, रोजगार कर रहे हैं या रोजगार में हैं या फिर व्यापार करते हैं, तो वहां पर भी आपका व्यापार हो या रोजगार हो, वहां पर भी आपको अच्छी सफलता मिलेगी आपके अपने कार्यों के द्वारा या जो एफर्ट आप कर रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर अपने स्वास्थ्य में भी आपको ध्यान रखना है, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में कमी के भी संकेत हैं। अब आगे बात करेंगे मकर लगन राशि के जो हमारे जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है। आपके चार्ट में शुक्र की जो वृषभ राशि है वो पंचम भाव में है और तुला राशि है दशम भाव में, और दशम भाव में ही शुक्र रहेंगे 2 सितंबर से 5 नवंबर 2026 तक। तो यहाँ पर आपको आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित सबसे पहली बात तो ये कि शुक्र जो है, जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि मूल त्रिकोण राशि में है और शुक्र के द्वारा पंच महापुरुष राजयोग भी बना हुआ है आप मकर लगन राशि के जातकों के चार्ट में। इतना बढ़िया, इतना बड़ा राजयोग बना दिया शुक्र ने, निश्चित रूप से आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता आप अर्जित करेंगे। आपकी उन्नति भी होने तय है, पदोन्नति होना तय है, कहीं अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकता है। तो ये शुक्र आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाने आए हैं आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, आपके वर्क प्लेस से संबंधित, और सुख सुविधाओं का भी भरपूर लाभ मिलेगा। कोई वाहन इत्यादि भी खरीद सकते हैं अपनी मनपसंद का, मतलब किसी भी तरह सुख सुविधाओं में आपकी वृद्धि कराएंगे। जो सुख सुविधाओं से संबंधित जो भी सामान है या कोई घर में जैसे चीजें होती हैं और नहीं है अभी तक, तो वो करा देंगे। लेकिन दूसरी ओर थोड़ा सा इसका विपरीत प्रभाव भी दिखाई देगा, और वो क्या देगा, कम देगा, ज्यादा नहीं लेकिन देगा, कि नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स को अपनी पढ़ाई से संबंधित काफी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी। संतान भी काफी मेहनत मुशक्कत करेगी, तब जाके कुछ सामान्य परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान भी आपको रखना है। और कहीं अगर आपका रोमांस चल रहा है या लिव इन रिलेशंस में, वहां भी संबंधों में समस्या आने की पूरी संभावना। कुंभ लगन राशि को लेकर के बात करेंगे, जिनका की एक्वेरियस असेंडेंट। आपके चार्ट में शुक्र की जो वृषभ राशि है वो 4th हाउस में है और उनकी तुला राशि जो है वो नवम भाव में है। तो यहाँ पर शुक्र जो है नवम भाव में रहेंगे 2 सितंबर से लेकर के और 5 नवंबर तक। भाग्य का भरपूर सहयोग और साथ आप कुंभ लगन राशि के जातकों को दिलवाएंगे ये, और हायर स्टडीज वाले स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाएगी। उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा अपनी पढ़ाई को लेकर। पिता के साथ भी संबंध आपके बहुत अच्छे रहे। आप अपने घर के बुजुर्गों के साथ, पिता के साथ कहीं घूमने का भी प्लान बना सकते हैं। पराक्रम भी आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत खूब अच्छी तरह करेंगे। छोटी दूरी की यात्राओं से भी अच्छे परिणाम सामने निकल करके आएंगे। छोटे भाई बहन का भी आपके साथ काफी अच्छा तालमेल बना रहेगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत सुखों का आनंद जो मिलना चाहिए उसमें कमी। अंत में बात करते हैं मीन लगन राशि के जातकों को लेकर के, जिनका की पाइसेस असेंडेंट है। तो आपके चार्ट में शुक्र की जो वृषभ राशि है वो है 3य भाव में, और उनकी तुला राशि है आपके चार्ट में 8म भाव, और शुक्र यहाँ 8म भाव में ही बैठेंगे 2 सितंबर से लेके अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में 5 नवंबर तक। हालांकि शुक्र जो है मीन लगन राशि के जातकों के लिए अकारक ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि ये अशुभ घरों के ही स्वामी है, 3रे भाव के और 8वें भाव के, तो इसीलिए इनको अकारक कहा गया है। अब क्योंकि ये 8म भाव में रहेंगे शुक्र, तो यहाँ पर क्या है कि ये शुक्र जो है वैसे तो आपको अचानक कहीं से धन की वृद्धि करा सकते हैं, धन का लाभ करा सकते हैं। अगर आप कोई जॉब करते हैं तो वहां से अचानक कोई आपका कोई अच्छा इंक्रीमेंट हो सकता है बढ़िया, जिसकी उम्मीद आपको ना हो, मतलब अचानक कहीं से धन का लाभ जिसकी विषय में आपको पहले से जानकारी ना हो, पता ना हो या उम्मीद ना हो। बड़े बुजुर्ग जो हैं घर के, उनके साथ भी संबंध अच्छे बने रहेंगे, और अचानक मैंने कहा कि धन का कोई ना कोई लाभ कहीं ना कहीं से ये करा सकते हैं। मगर इनका थोड़ा यहाँ बैठना पेट के लिए, आपके लिए थोड़ा विकार जो है वो पैदा कर सकता है। ये भी आपको समस्या थोड़ी सी दे सकता है। और घर परिवार के लोगों के साथ आपका सामंजस्य बहुत अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा आप लोगों के बीच में, तालमेल बहुत अच्छा रहेगा, और उनके साथ आप अधिक से अधिक समय व्यतीत करना पसंद भी करेंगे। और धन का जो संचय है, मनी जो सेविंग्स है, वो भी इंक्रीज होंगी आपकी बड़े आराम से। और पैसा कहीं इन्वेस्ट करना चाहेंगे तो जरूर करें, उससे भी अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। लेकिन पराक्रम, जो मेहनत आपके द्वारा होनी चाहिए, उसमें कुछ कमी रहेगी। छोटी दूरी की यात्राएं तभी करें जब उपाय जो हम बताएंगे अब आपको थोड़ी देर में वो कर लें। छोटे भाई बहनों से भी कोशिश करें कि उनके साथ तालमेल अच्छा ही रहे, किसी तरीके की कोई टेंशन ना हो आपस में। तो ये
था आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उनके विषय में चर्चा थी कि भाई आप शुक्र जब राशि परिवर्तन करके तुला में जाएंगे तो हमारे आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को किस प्रकार के प्रभाव देंगे या किस प्रकार के रिजल्ट्स उनके द्वारा आपको मिलेंगे। अब आते हैं हम उपायों पर। ये आप सभी 12 लगन राशि के जातकों के लिए हैं। इन उपायों को आप करें। सबसे पहली बात तो ये कि शुक्र का यंत्र आप अपने पूजा घर में ला करके जरूर रखें, शुक्र का यंत्र, और उसको सिद्ध करके रखें, एक्टिवेट करा के रखें, पूरा उसका शुद्धिकरण करा के रखें, और वहां पर बैठ करके स्फटिक की माला से नियमित रूप से एक माला यानी कि 108 बार ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः ये करें। और माँ लक्ष्मी जी की पूजा, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी जी के मंत्रों के जाप कर सकते हैं, और श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। और इनसे भी सबसे बड़ी बात यह है कि आप महिलाओं का सम्मान जरूर करें। अगर आप ये सब उपाय करते रहे जो हमने बताए हैं और महिलाओं का सम्मान अगर आपने नहीं रखा तो फिर ये उपाय काम नहीं आएंगे। ये भी आप जान लीजिए, महिलाओं का सम्मान बराबर करना है। और प्रत्येक शुक्रवार भगवान शंकर जी के शिवलिंग पर जाकर जब जल चढ़ाते हैं तो सफेद रंग के पुष्प भी वहां जरूर चढ़ा दें, और ओम शू शुक्राय नमः और ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप एक एक माला वहां बैठ करके कर लें, सिर्फ शुक्रवार के दिन। और गौ माता अगर आपके आसपास हैं तो इससे अच्छी तो कोई बात और हो ही नहीं सकती। आप गौ माता की सेवा करें, उन्हें देसी घी खिलाएं, सफेद मिठाई खिलाएं, रोटी पर देसी घी लगा के भी आप खिला सकते हैं, मिठाई नहीं है तो चीनी रख करके खिला सकते हैं। और अगर आपकी सामर्थ्य है, लेकिन उस गाय की सेवा करनी है जो आपके घर में ना हो, यह भी ध्यान रखना है। पालतू गाय नहीं, दूसरी कहीं बंधी है, आसपास में है, तो आप वहां जाकर के वो सेवा करके आ सकते हैं। ये छोटे छोटे से उपाय हैं, इनको करके बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति। अरे भाई, आप ग्रहों को नियंत्रण में कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। ये वो उपाय हैं। तो साथियों, ये थी चर्चा आप सभी 12 लगन राशियों के जो जातक हैं मेष से लेकर मीन तक, उन पर शुक्र ग्रह के राशि परिवर्तन होने के उपरांत जो प्रभाव दिखाई देंगे उनको लेकर के चर्चा थी। अगर ये चर्चा से आप संतुष्ट हैं और आपको पसंद भी आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें साथियों, और अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें। और यदि आप अपने जीवन में किसी परेशानी का कर रहे हैं सामना और अनुभवी ज्योतिषाचार्य से परामर्श लेना चाहते हैं तो फिर आप नीचे दिए गए नंबर्स पे संपर्क करके अपनी या अपने परिजनों की कुंडली दिखा करके आप अपनी समस्याओं का आसान समाधान प्राप्त कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे निवेदन है कि आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे द्वारा बनेंगे, तैयार होंगे, हम वीडियो आपके ही लिए बनाते हैं ताकि उससे आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे एस्ट्रोलॉजिकली। तो साथियों, इसी के साथ अब हम यहाँ इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाजत। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।